श्री गणेशाय नमः। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करेंगे बालकांड श्री रामचरितमानस के शिव और पार्वती संवाद के बारे में। तो इनका दोहा सहित हम अर्थ बताएंगे मित्रों इसमें, और चौपाई का भी बताएंगे। ध्यान से सुनना, और ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, इसके मत करना। हम बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जटा मुकुट सुर सरत सरित, सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ नावन्य निधि सोह बाल विधु भाल। उनके शरीर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे उनका, नीलकंठ तथा, और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। ये मित्रों शंकर जी की है और पार्वती जी का संवाद। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर संतर सुजैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, और पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहा शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञ वत्सल जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, और कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या जानते हैं,
तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। ये पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, श्री राम के बारे में जानना चाहती। जासु भवन सुर तरु तर होई, और सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहाई राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण नाना। हे प्रभु, जो परमार्थत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन में निर्गुण अगोचर और राम हैं। जौ नृपतनय तब ब्रह्म की में नारी बिराहमत भोरी। देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विराह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जवयनीह व्यापक विभु कोई, कहाऊ बुझाई नाथ मोहि सोयु सोऊ। अज्ञ जानि ऋषि उर्जन धरहूँ, और जेहि विधि मोह मिटई सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिए। मैं बन देखी प्रभु प्रभुताई, राम प्रभुताई, और अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संसो मन मोरे, करहूँ कृपा बिनमऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही।
कहौ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदहु पद धर धरि धरनि सिरु विनय, करऊं कर जोरी बरनहु रघुबर विमद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जतपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उनसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते हैं। अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहौ करि दाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ धारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन्ह चरित अपारा, कहु नाथ जिमि राम नुमारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ कर की थी। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे शिव और पार्वती के संवाद के बारे में जानकारी साझा कर रहे थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इसका आगे का भाग मित्रों हम अगले वीडियो में लाएंगे। इसी के साथ अपना जानकारी हम समाप्त करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान की जय हो।